तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है अतुल योगा क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे थायराइड पे। तो पहले हम आज की क्लास को दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बीमारी है थायराइड, एक पार्ट वो होगा और दूसरा पार्ट हमारा जो होगा वो योगा एक्सरसाइज का होगा। तो पहले पार्ट में हम थायराइड के बारे में जानेंगे कि इसका कारण क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो कारण क्या होता है कि हमारी जो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, तो वो दो हार्मोन रिलीज करती है, T3 और T4। जब वो हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होते हैं तो हमारा मोटापा बढ़ता है, जिससे हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। अब लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, नींद आती है बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन आता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें लक्षण में आती हैं। तो अब हमने थायराइड के बारे में बात कर ली। अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमें थायराइड में लाभ मिले और थायराइड कम हो हमारी बॉडी से। तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट है यौगिक अभ्यास का, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम योगा एक्सरसाइज करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम एक्यूप्रेशर पॉइंट जानेंगे, फिर तीसरे जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी योगा एक्सरसाइज क्या होती है। तो योगा एक्सरसाइज में हमें जो भी अभ्यास हम करेंगे वो हम गले का अभ्यास ज़्यादा करेंगे, क्योंकि थायराइड ग्रंथि यहीं पे होती है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गर्दन को स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला अभ्यास। तो पहले अभ्यास में अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए ऊपर और नीचे ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे ऊपर, पूरा खिंचाव आना चाहिए गर्दन पे। इसका अभ्यास 1 से 2 मिनट तक आपको करना ही है। अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे चारों तरफ से, एकदम खींचते हुए। मैं जो भी अभ्यास आपको बताऊंगा बहुत ही सरल होंगे, जिससे आप आराम से कहीं भी कर सकते हैं। किसी को कोई भी कठिनाई नहीं आएगी इन अभ्यासों को करने में। क्योंकि ये बीमारी प्रेग्नेंट महिलाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो भी इन अभ्यासों को आराम से कर सकते हैं। अब हमें अपने सिर को ऊपर करके मुंह को खोलना है और बंद करना है। गर्दन पे एकदम खिंचाव आना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत तेजी से जोर पड़ रहा है और खिंचाव बहुत ज़्यादा आ रहा है गर्दन पे। मैं आपको जो भी अभ्यास, जितने भी अभ्यास बताऊंगा उनको आपको 2 से 3 मिनट से तक करना है। आप अपनी उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक कर लीजिए और गर्दन पे लाके पूरा खिंचाओ। धीरे धीरे आराम से। ये अभ्यास आप झटके से मत करें, क्योंकि आपकी गर्दन में ज़्यादा खिंचाव आ सकता है, इसलिए आप इन अभ्यासों को आराम से ही करें। तो अब मैं आपको आसन बताऊंगा, सिंहासन।
तो सिंहासन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वज्रासन में आएंगे और हाथों को इस तरीके से रखेंगे। ऐसे भी रख सकते हैं आप, लेकिन आपको जिसमें आराम हो आप उस तरीके से रख सकते हैं। और आपको गर्दन ऊपर की ओर ले जानी है और बहुत ज़्यादा खिंचाव डालना है और आवाज़ निकालनी है जीभ बाहर करके। इस तरीके से देखिए अभी आप। ये आपको अभ्यास गहरी सांस लेके, उसके बाद जब आप सांस बाहर निकालोगे तो आप आवाज़ करते हुए सांस को बाहर बाहर की ओर निकालोगे। तो 2 से 3 बार आपको उसका अभ्यास करना है। तो अब हम अभ्यास करेंगे, भुजंगासन में आ जाएंगे। भुजंगासन में आप आके आपको इस तरीके से पहले आप लेट जाएं अच्छे से और हाथों को अच्छे से स्टेबल कर लें। अब आपको इसमें क्या है, गर्दन को ऊपर नीचे करना है, खिंचाव लाते हुए गर्दन पे आपको गर्दन को ऊपर नीचे, ठीक है। जब आप सांस लें तो गर्दन ऊपर करें, जब सांस छोड़ें तो गर्दन नीचे करें। तो हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में कि हमारे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। मैं आपके लिए वही अभ्यास कर रहा हूँ जो आप आसानी से घर बैठे सभी लोग कर सकते हो, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर चाहे वो जवान हो या फिर चाहे बच्चे हो, कोई भी इसको आराम से कर सकता है। आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा, वो तो आप कहीं भी कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा, ये अंगूठा आप देख पा रहे होगे इस तरीके से, इसका जो नीचे का हिस्सा है, सबसे नीचे का, ये इसकी जो वेसल्स हैं सीधी हमारे गर्दन के पास जाती हैं और गर्दन पे हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। तो जब हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे, आप मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हो या आप ऐसे अपनी उंगलियों को खोल के भी, लेकिन आपको ऐसे गोल गोल इसको इस तरीके से करना है 1 से 2 मिनट तक इस अंगूठे पे और 1 से 2 मिनट तक आपको दूसरे वाले हाथ के अंगूठे पर करना है। हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि आप जो हथेली देख पा रहे होगे, तो ये जो नीचे का हिस्सा है हथेली का, ये देखिए, तो ये आपको इस तरीके से इसको जोर से मलना है 1 से 2 मिनट तक आप ऐसा करेंगे। इसके बाद आप दूसरे हाथ पर आ जाएंगे और जिस तरीके से आपने यहाँ पर किया था उसी तरीके से आप उल्टे हाथ पर करेंगे। ये देखिए, तो आप बैठकर कहीं भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑयल हो तो ऑयल से आप मलोगे तो और अच्छा रहेगा। वैसे आप बिना ऑयल के भी कर सकते हो, लेकिन ऑयल के साथ करोगे तो और अच्छा रहेगा। अब हम अपनी गर्दन के ऐसे करके इस तरीके से
1 से 2 मिनट तक आपको इस तरीके गर्दन को भी मलना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम इस तरीके से अपनी उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। और ये आप जो हिस्सा देख रहे हो नीचे का, जो आपको दिखाया था ना, जब पहले तो हम अलग अलग मल रहे थे इसको, अब हम एक साथ करेंगे इस तरीके से। तो ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो आराम से। 5 से 10 मिनट तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दे ही सकते हो। हमारा जो तीसरा पार्ट है यौगिक अभ्यास का, वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति। अब कपालभाति में क्या होता है कि हम इनहेल नहीं करते, सीधा एक्सेल होता है डायरेक्ट। इनहेल जो सांस आनी होती है वो तो अपने आप आ ही जाती है, हम झटके से सांस को बाहर निकालते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो गला है उस पर जोर पड़ता है, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि एक्टिव होगी। तो आप चिन्ह मुद्रा में आ जाएंगे, या फिर आप कोई भी मुद्रा कर सकते हो। एक से 2 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। अगर आपको थकान महसूस हो तो आप रुक जाएं और कुछ सेकंड का आप आराम कर लें। हमारा दूसरा अभ्यास जो होगा, वो हमारा दूसरा अभ्यास होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होगा कि जब हम गले से आवाज निकालते हैं, भ्रामरी प्राणायाम में हम गले से आवाज निकालेंगे, अपने कानों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, और एक भ्रमर गुंजर के समान एक जो चिड़िया होती है उसके तरीके से अपने कंठ से एक आवाज निकालेंगे। इस तरीके से अपनी आंखों पर उंगली रखेंगे और कानों पे अंगूठों से अपने कानों को दबाएंगे, और इनहेल करते हुए, मतलब जब हम आवाज़ करेंगे तो इनहेल करते हुए आवाज़ निकालेंगे, और जब छोड़ेंगे तो इनहेल करते हुए छोड़ेंगे। आपने देखा होगा कि गले पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ा है, और जो आपने आवाज़ निकाली है तो हमारे गले पे वाइब्रेशन सी आई होगी। तो यही फ़ायदा मिलता है, जब हमारा गला वाइब्रेट की तरह होगा तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो एक्टिव होगी। हमारा जो तीसरा प्राणायाम होगा वो उज्जाई प्राणायाम होगा। उज्जाई प्राणायाम में भी गले पर ही जोर पड़ता है, क्योंकि हम गले से आवाज़ करते हुए सांस अंदर लेंगे और उसके बाद अपनी बाई नासिका से सांस बाहर निकाल देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। गर्दन को नीचे करके गहरी सांस लेंगे आवाज़ करते हुए गर्दन से, उसके बाद हम बाई नासिका से सांस छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि आप अगर गले से आवाज़ करते हुए सांस अंदर खींचोगे तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है गले पे, आपको खांसी भी आ सकती है। तो 1-2 दिन आपको खांसी भी हो सकती है, लेकिन आप जब रोज़ अभ्यास करोगे इसका तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं कि हमने तो अब ये कर लिया यौगिक अभ्यास, प्राणायाम भी कर लिया, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी देख लिए। हम देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप जब आप थायराइड आपको बीमारी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फैट वाली चीज़ें हैं या फास्ट फूड है उसको अवॉइड कीजिए। जो तेल वाली भुनी हुई चीज़ें हैं वो सब अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे फल सब्जियाँ खाइए,
और जो फाइबर वाली चीज़ें वो ज़्यादा लीजिए, जैसे खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें लीजिए और ताज़े फल खाइए, और जो आपकी बीमारी के लिए हानिकारक है तो आप वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। तो अगर आपको कोई और बीमारी भी है थायराइड से जुड़ी हुई तो हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए, और अगर आपको इन अभ्यासों को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें बता दीजिए, या आपका कोई और आपकी बीमारी है तो हमारी वीडियो पे जब कमेंट करोगे तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए ये अभ्यास यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।